पता है कैसे तपस्या करते हैं? वृक्ष पे एक उन्होंने रस्सी बांधी और उस रस्सी पर खुद लटक जाते और फिर उस पे लटक करके तपस्या करते और नीचे कुआं और ऊपर खुद लटक जाते और फिर तपस्या करते। जब गांव वालों ने देखा, अरे वाह, संत महाराज कितनी कठिन तपस्या करते हैं, कुएं के ऊपर लटक करके तपस्या करते हैं, अगर गिर गए तो पता नहीं क्या होगा, इतनी महान तपस्या करते हैं। एक गांव वाले ने देखा, भाई बाबा इतनी तपस्या करते हैं, इनको प्रभु के दर्शन एक ना एक दिन तो होंगे, क्यों ना मैं भी करके देखूं इसको, मैं भी एक बार इसको करके देखता हूँ, बाबा की तरह, संत महाराज की तरह मैं भी करके देखता हूँ। तो वो व्यक्ति गया और उस वृक्ष पे एक रस्सी बांधी और खुद भी लटक गया, खुद भी लटक गया बाबा की तरह, संत महाराज की तरह खुद भी लटक गया। और जब वो लटका तो पता है क्या हुआ, रस्सी कच्ची थी उसकी, क्योंकि वो रस्सी थी, है ना, समझना भी, जो रस्सी थी लटक गया। कुछ देर हुई, रस्सी धीरे धीरे टूटने लगी, धीरे धीरे टूटने लगी। अब वो सोचने लगा, महाराज मैं गिर गया तो ना जाने में क्या होगा, है ना, अगर गिर गया तो जान ही चली जाएगी, प्राण ही चले जाएंगे। धीरे धीरे समय हुआ, बिल्कुल रस्सी बिल्कुल थोड़ी सी बची है, टूटने ही वाली है। उसने सोचा अब तो कोई बचाने वाला नहीं है, प्रभु के लिए तपस्या कर रहे हैं, कन्हैया के लिए तपस्या कर रहे हैं, वो भी नहीं आ सकते, उनके लिए इतना कठिन कार्य कर रहे हैं, कन्हैया आएंगे, उसको ऐसा लगा। लेकिन थोड़ी देर और हुई, तब उसे लगा कि कन्हैया अब तो आ जाओ, नहीं तो मेरे प्राण चले जाएंगे अगर आप नहीं आए, और कोई मुझे बचाने भी नहीं आएगा, क्योंकि सब पागल समझते हैं। तो क्या हुआ, जब और समय हुआ, जब वो रस्सी बिल्कुल टूटने ही वाली थी, आकर के क्या हुआ कि वो रस्सी भी टूट गई। अब वो जैसे ही नीचे गिरने लगा, वैसे ही क्या हुआ कि मेरा ठाकुर आया और उसे अपनी गोदी में संभाल लिया, और इस प्रकार उसे दर्शन हो गए। बोले प्रभु मुझे विश्वास था कि तुम आओगे, मैं तो वैसे ही कह रहा था कि नहीं आओगे, मैं तो देख रहा था तुम आओगे कि नहीं, लेकिन मेरा विश्वास था कि तुम आओगे। लेकिन प्रभु एक बात बताओ मुझे, मैंने तुम्हारे लिए एक दिन तपस्या की और तुम एक बार में मेरे पास आ गए, है ना, मैंने तुम्हारे लिए एक दिन तपस्या की, बाबा की तरह, जैसे बाबा करते हैं, जैसे संत महाराज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैंने तपस्या की, लेकिन तुम मेरे लिए आ गए। संत महाराज इतने समय से लगे हुए हैं, वो बाबा इतने दिनों से तपस्या कर रहे हैं, उनके लिए क्यों नहीं आए? तो पता है कन्हैया क्या कहने लगे, देखो देखो मेरे भक्त, बात ऐसी है कि जिस रस्सी पे तुम लटके थे ना, जिस रस्सी पे तुम लटके थे, वो साधारण रस्सी थी। कैसी थी? साधारण। लेकिन जो बाबा जिस रस्सी को यूज करते थे, वो रस्सी नहीं थी, वो जंजीर थी, लोहे की। बाबा लोहे की जंजीर का उपयोग किया करते थे और तुमने रस्सी का। बाबा को विश्वास था कि मैं गिरूंगा नहीं, क्योंकि लोहे का है ना। बाबा ये सोचते थे कि कैसे भी करके मैं गिरूंगा नहीं, क्योंकि लोहे का है, लोहा थोड़ी गिरने देगा। लेकिन तुम्हें ये विश्वास था, क्या तुम्हें ये विश्वास था कि अगर मैं गिर भी जाऊंगा तो मेरा कन्हैया मुझे थाम लेगा। बाबा को ये विश्वास था कि कन्हैया कहीं नहीं आने वाला, तपस्या करते रहो, तपस्या करना काम है। बाबा ने इसीलिए लोहे की जंजीर ली, लेकिन तुमने एक साधारण रस्सी ली। तुम्हें मुझ पे विश्वास था, इसीलिए मैं आ गया। ये विश्वास होता है, इसीलिए तो सौंप कर आते हैं सब कुछ कन्हैया को। और उसने सौंपा कि कन्हैया जो होगा देखा जाएगा, हम तो आपकी शरण में आ बैठे बस। तो कन्हैया ने थाम लिया, अपनी गोदी में ले लिया। अगर हम इनसे कहें कन्हैया हम तो आपकी शरण में आ गए, जो होगा देखा जाएगा, क्या ये हमको नहीं थामेंगे? जब एक व्यक्ति को थाम लिया, एक भक्त को थाम लिया, तो हम भी तो भक्त है ना, हम भी तो इनको चाहते हैं ना, हमको भी पकड़ेंगे, ये एक ना एक दिन पकड़ेंगे, एक ना एक दिन दर्शन अवश्य देंगे। ये विश्वास होना चाहिए। और एक दिन अगर विश्वास है ना हमारा, ये केवल सुनने की बात नहीं है, इस चीज
को आप महसूस करिए कि जो कन्हैया जो हैं अपने भक्तों के लिए आए हैं। भक्तों ने भी बस हमारी तरह यही बात कही है, कन्हैया आ जाओ, मेरी लाज बचा जाओ। अगर हम बुलाएंगे कन्हैया को, क्या हमारे लिए नहीं आएंगे? बताओ, आएंगे ना? तो कहना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। और एक बात बताइए, मैं आपसे पूछूं तो ठीक ठीक बताना, झूठ मत बोलना, है ना? आप सभी भक्तों में से चिंता किस किस को है? चिंता यानी टेंशन किस किस को? एक बार हाथ उठा के बताओ, एक हाथ उठाना जिसको चिंता है, जिसको टेंशन है, इतनी सी भी टेंशन है ना, वो हाथ उठा दो बस एक बार। सही बता रहे, अगर आपने बताया ना तो आपकी चिंता को खत्म करके जाएंगे। ठाकुर जी सामने बैठे, ठाकुर जी से झूठ तो बोलना मत। किस किस को चिंता है? अच्छा, ठाकुर जी के सामने झूठ नहीं बोल रहे हैं ना? इन भक्तों को चिंता है, और किसी को चिंता है ही नहीं है। अच्छा, कुछ भक्तों को है, लेकिन कुछ भक्तों को ना है तो सही, लेकिन बता नहीं रहे, है ना? ऐसी बात है ना। चिंता देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई है, चौपाई तो याद नहीं है, लेकिन उसका अर्थ मैं बताती हूँ आपको। उस चौपाई का अर्थ ये है कि व्यक्ति एक साथ व्यक्ति दो कार्य नहीं कर सकता, है ना? जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है, आप सभी एक बार हंस के दिखाओ, वो उदाहरण है, एक बार हंस के दिखाओ। हाँ, और जोर से हंस के दिखाओ। अच्छा, हाँ, अभी और जोर से हंसवाएंगे, है ना? एक बार आपने हंसा, अब एक बार ऐसा करो, अपने गाल को फुला के दिखाओ, ऐसे फुलाते हैं ना मुंह में हवा भर के, करके दिखाओ एक बार। अरे ठाकुर जी सामने बैठे, इनसे क्या? देखो, हाँ, आप सब करके दिखाओ, ठाकुर सामने बैठे, कोई शर्माने की बात थोड़ी है ना? अब आपने ये किया, अब हंस के दिखाओ। दोनों एक साथ नहीं हो सकते, है ना? आप मुंह को भी फुलाओ और हंसो भी, तो ये दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते। ऐसे ही आपको विश्वास है, अभी आपने कहा ना विश्वास है, और फिर मैंने पूछा चिंता है, हाँ चिंता भी है, तो विश्वास और चिंता दोनों एक साथ नहीं हो सकती। जैसे हंसना और मुंह फुलाना एक साथ नहीं हो सकता। अगर विश्वास है तो चिंता नहीं है, और यदि चिंता है तो विश्वास नहीं है। अगर इतनी सी भी चिंता है ना, इतनी सी भी चिंता है, तो ये समझ लो कि आप ठाकुर पे विश्वास कम है, आपका विश्वास कन्हैया पे कम है। इसीलिए जो चिंताएं हैं उनको खत्म करिए, क्योंकि चिंता करने से कुछ होता थोड़ी है। चिंता करने से क्या होता है बताओ? आज तक चिंता करने से कुछ हुआ है कुछ? आप बताओ, चिंता करने से कुछ हुआ है? नहीं हुआ। सबको पता है चिंता करने से होता कुछ नहीं है, फिर भी चिंता करते हैं, है ना? चिंता ना करो, चिंतन करो। भागवत जी हमको यही सिखाती हैं, चिंता छोड़ो और चिंतन करो। चिंता किसी को कुछ नहीं देती, और चिंतन हर एक चीज दे सकता है। बड़ी ही सुंदर सी कथाएं आज आप सभी श्रवण करेंगे, और कल की कथा आप सभी ने बड़े प्रेम